दोस्तों अभी हमारे साथ बैठी हुई है राखी द्विवेदी जी, जो एक लोक गायिका हैं और काफ़ी कम उम्र में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उसे शब्दों में बयान कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। उनके एक गीत ने विंध्य क्षेत्र के लोगों का मन मोह लिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि विंध्य क्षेत्र के देव तालाब की धरती पे उन्होंने मोहन यादव के लिए एक गीत गाया था जो पूरे देश में फेमस हो चुका है। आइए हम इनसे थोड़ा चर्चा करते हैं और इनके रुझान के बारे में समझते हैं। आपका स्वागत है तेज खबर 24 में राखी जी। राखी जी बताइए, आपको ये गाने का शौक कैसे हुआ? घर में सभी गाते हैं। हमारे बब्बा जी भी, डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी, हमारे बब्बा जी गाते हैं, पापा जी भी गाते बजाते हैं। तो कह सकते हैं कि खून का असर है। बब्बा जी गाते हैं तो वो हमको भी धीरे धीरे करके सिखा ही डाले। तो बब्बा जी का सब आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से आज जो गा रही हूँ सब उन्हीं की देन। आप इतनी कम उम्र में कई जगह घूम आई है। बताया जाता है कि यूपी, बिहार, गोरखपुर, और अभी देव तालाब से जो आपका चेहरा सामने आया है पूरा देश उसको देख रहा है और समझ रहा है। बताइए कि कैसा महसूस होता है जब श्रोता आपके सामने होते हैं? बहुत अच्छा लगता है और श्रोताओं का जब खूब स्नेह प्रेम मिलता है तो और उत्साह लगता है गाने में भी, और बहुत ही अच्छा लगता है, क्या ही कहूँ। और खासकर ये जीजा जी तो कह दी तो एकदम पूरी जनता एकदम प्रसन्न हो गई, और जनता के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न हो गए। तो बहुत अच्छा लगा और ये स्वागत गीत गाने पर अच्छा लगा। देव तालाब में जो गाना आपने गाया था, कैसे मन में आया कि वो एक गाना गाना चाहिए? क्या था, हमारे जो मऊगंज के कलेक्टर सर हैं उनका कहना था कि एक स्वागत गीत आपको मुख्यमंत्री जी के सामने गाना है, तो आप उसको लिख लीजिए अपने हिसाब से। तो हमने 2-3 स्वागत गीत लिखा और उस स्वागत गीत में हैं दिलदारों में दिलदार कहाँ से दिमाग में आया, मैं और बब्बा जी लिख रहे थे। तो ऐसे ही जोड़ते जोड़ते ये हुआ कि इस स्वागत गीत को भी लिखते हैं और सुनाते हैं कलेक्टर सर को। जब उनको सुनाने गए तो वो बोले कि ये थोड़ा नए अंदाज में है, क्योंकि इसका जो तर्ज है कि हैं दिलदारों में दिलदार, तो ये तर्ज जो है तो एक पुराने फिल्मी गीत से जुड़ा हुआ है। तो ये वो बोले कि इसको अगर गाएंगे तो जनता का रुझाव जो है तो आपकी तरफ बढ़ेगा, तो इसको आप डन करिए। हम कहे ठीक है सर। तो फिर जब देव तालाब में मुख्यमंत्री जी आए और इस गीत को गाई तो एकदम हल्ला मच गया पूरी जनता में एकदम। हमारे तेज खबर के श्रोताओं को भी वो एक गीत एक बार सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। है दिलदारों में दिलदार मोहन जी जाजी हमार, देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। खुशियों की बेला आई, रंग खूब छा गया, स्वागत करेंगे प्यारा दिन है आज आ गया। ये है एमपी के सरताज, स्वागत कर लो बारंबार, जिला मऊगंज को सजाने सरकार आए हैं। बहुत अच्छे। ये जो सुर है आपको, ये कैसे आपको मिला? बचपन से शौक था या फिर अभी? बब्बा जी बताते हैं कि जब छोटी थी तो जब कोयल बोला करती थी तो कोयल के साथ साथ मैं भी बोलती थी। फिर धीरे धीरे हमारे मऊगंज क्षेत्र में हमारे मैहर से गुरुजी आए, पंडित शिवानंद प्यासी गुरुजी। तो बब्बा जी ने हमारा उस संगीत विद्यालय में एडमिशन करवाया क्लासिकल सीखने के लिए। तो अभी हम अपने गुरुजी से क्लासिकल सीखे हैं और बब्बा जी का भी खूब स्नेह रहा है। तो धीरे धीरे जब सब ब्लड का असर है तो सब गाते हैं, तो हमें भी सिखा दिए बब्बा जी। आप यूपी बिहार में जाती हैं। यूपी बिहार बहुत फेमस है। लोग वहाँ श्रोता जो हैं ऐसे गीतों को बहुत पसंद करते हैं। तो उनकी भाषा में आप कैसे गाती हैं, थोड़ा बताएंगे? कैसे सुनाती हैं उनको? मैं भोजपुरी गा तो लेती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। तब फिर हम अपन बघेली में बोली थी। जब भोजपुरी नहीं बनाए तो हम बघेली बोल लेते थे। ऊपर से समझ जाता कि हाँ कि थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन गाने में दिक्कत नहीं जाती। गाने में बहुत सारी गाने हमारी शारदा सिन्हा जी ने, मालिनी अवस्थी जी ने, कल्पना जी ने गाया है। बहुत अच्छी अच्छी गीतें हैं। आजकल के जो थोड़ा युवा में जो गाने वाले हैं भोजपुरी को, वो थोड़ा अश्लील टाइप का कर दिए हैं भोजपुरी को, लेकिन भोजपुरी बहुत अच्छी है। तो एक प्यारी सी भोजपुरी गीत सुनाती हूँ आप लोगों को। अरे हंसलाता भाग हमर जाग जाए, हंसलाता भाग हमर जाग जाए, जो हमरो उमर तोहरा के लाग जाए।
ज हमरो उमर तोहरा के लाग जाए। जब देव तालाब की धरती पे, देवों की धरती पे जब मोहन यादव ने उस गीत को सुना था, जब आपके सर पर हाथ रखा था, हम लोगों ने भी देखा था, तो उस समय कैसा एहसास हुआ? जो लाखों लोग वहाँ मौजूद थे, तो कैसा महसूस हुआ था उस समय आपको? बहुत ही अच्छा लगा था। और उन्होंने जब सर पे हाथ रखा तो पीछे से हमने वीडियो पे देखा कि माननीय श्री गिरीश गौतम जी ने भी हाथ रखा था, तो सब उन्हीं की कह सकते हैं देन है। उनके मन में इच्छा आई कि राखी वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत गीत गाए। तो मैं तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने कलाकारों में मुझे चुना ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत ही अच्छा लगा। इतने सारे श्रोताओं का आशीर्वाद मिला, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। और अब तो एक उपाधि मिल गई है साली के, सब साली कहा थे, जहाँ गई थी मुख्यमंत्री जी के साली आई गई हैं, तो हूँ उपाधि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनतन का। मोहन जी की साली जिन्हें एक उपाधि मिली है, उस एक गीत के बाद अब हम मोहन जी की उसी साली से पूछना चाहेंगे कि जो श्रोता हैं, जो जनता जयकारे लगाती है, वो दिन अगर आता है कि आपको वो मौका मिलता है और आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को क्या देखना पसंद करें? अब देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा, मैं आपके पूछने का मतलब समझ रही हूँ, आगामी विधायक के लिए आप बात कर रहे हैं। जैसे मैथिली ठाकुर जी ने लड़ा विधायकी और वो जीत गई, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अगर मुझे अपनी माटी की सेवा करने का अवसर मिलेगा, सभी जनता का सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, तो ये अवसर कोई गंवाना नहीं चाहेगा। और हमारे घर में भी सब इच्छुक हैं और हमारे क्षेत्र का अगर विकास करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ये मौका गंवाऊंगी नहीं, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाऊंगी। और चाहती हूँ कि सभी का आशीर्वाद मिले, तो ज़रूर सेवा करूंगी तन मन धन से। एक गायक जब गाना गाता है, या तो किसी एक चीज़ के लिए फेमस होता है, या फिर अपने क्षेत्र का कोई गाना हो, या फिर भोजपुरी हो, या फिर लोकगीत, आप गज़ल भी गाती हैं, कुछ गज़ल के कुछ अंश आप बताएं। हाँ बिल्कुल, गज़ल जो आपकी यादगार बनी हो, कोई गज़ल है? हाँ बिल्कुल, गज़ल तो बहुत सारी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो गज़लें वायरल हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बड़ी सुंदर गज़ल है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। ये गुलाम अली साहब की बहुत ही फेमस गज़ल है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये थी राखी द्विवेदी जी। इतनी कम उम्र में कला के क्षेत्र में जिस तेजी से दौड़ रही हैं, मुमकिन है आने वाले समय में आज जितने उनके श्रोता हैं, जो उन्हें देखने वाले हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, तो मुमकिन है कि इनका भविष्य उज्जवल ही होगा। और राजनीति के क्षेत्र में भी राखी द्विवेदी जी की काफ़ी रुचि है। तो हम यही कामना करेंगे कि अगली बार हम जब इंटरव्यू लें तो आप एक विधायक के रूप में हमारे सामने बैठी हो आए, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी की साली के नाम से पहचान बन चुकी है आपकी। तो तेज खबर 24 में आपका स्वागत है और हमेशा हम आपको शुभकामनाएं देते रहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा और उज्जवल भविष्य लेकर आए।